सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपको विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया का जो शेष भाग रह गया है वो पढ़ाने वाला हूँ। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है और इस पद्य नई कविता के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया के माध्यम से अनोखी और अद्भुत बातें बताई है। धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध, जिसका हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान है। अब ये जो कनुप्रिया रचना लिखी गई है, काव्य के माध्यम से हमें धर्मवीर भारती जी कई बातें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो शेष भाग रह गया है वो आज हम लेते हैं। देखो किस प्रकार शब्द अर्थहीन, शब्द अर्थहीन। राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते होठों से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। मैं राह में रुकावट तुम्हारे उन आंध्रों की कल्पना करती हूँ जिन आंध्रों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरे तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए थे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे मैं भी तुमसे समझूं। यद्यपि मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझते हुए या समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया है, सेना स्तब्ध खड़ी रह गई है और इतिहास की गति रुक गई है। और तुम मुझे समझा रहे हो, लेकिन कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को तुम कहते हो वे मेरे लिए नितांत अर्थहीन है, क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ कि तुम प्रणय की बातें कर रहे हो। प्रणय के एक एक शब्द को तुम समझकर मैं पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है, आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे ओठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द उस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, संख्यातीत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं केवल मैं। अब बताओ तो कनु, इन शब्दों से तुम मुझे
इतिहास कैसे समझाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। देखो, राधा अपने कृष्ण को कह रही है, युद्ध की पार्श्वभूमि कैसी है, युद्ध क्यों हो रहा है, आप अर्जुन के पक्ष में क्यों हैं, अर्जुन के पक्ष में क्यों हैं, इस युद्ध के पीछे कारण क्या है, और कई बातें छुपी हुई है। ये मैं प्रयास कर रही हूँ समझने का, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अब राधा क्या कर रही है? देखो, राधा कहती है, मेरे लिए इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है। हे कनु, जो शब्द मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते हुए होठों से नहीं निकलते, वे सभी शब्द मेरे लिए अर्थहीन है, निरर्थक है। वह कहती है कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व जैसे शब्द मैंने भी गली गली से सुने हैं। देखो, मैं दोबारा अर्थ बता रहा हूँ। अर्जुन ने इन शब्दों में भले ही कुछ पाया हो, हे कनु, इन शब्दों को सुनकर मैं कुछ भी नहीं पाई। मैं रास्ते में ठहरकर तुम्हारे उन ओठों की कल्पना करती हूँ जिन ओठों से तुमने प्रणय के शब्द पहली बार कहे होंगे। देखो, मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मुझे कुछ पता नहीं है युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है कि समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की हो रही है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारा समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई है और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। देखो, धर्मवीर भारती ने कितना सुंदर वर्णन किया है, क्या क्या बताया है। देखो, राधा अपनी तन्मयता से पूछ रही है। कैसे? तन्मयता से पूछ रही है। तन्मयता यानी किस प्रकार? तल्लीन होने की अवस्था, तल्लीनता से पूछ रही है, तल्लीन होकर पूछ रही है। और वह कल्पना कर रही है कि युद्ध क्यों हो रहा है, मुझे एक बार समझाओ, क्योंकि तुम्हारा समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको यह बातें समझ में नहीं आ रही थी। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेना स्तब्ध खड़ी रह गई है और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। तुम देखो, राधा क्या कर रही है? तुम कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसी जिन शब्दों को कहते हो, ये मेरे लिए बिल्कुल अर्थहीन है। कनु, कनु यानी कौन? श्री कृष्ण। मैं इन सबसे हट करके एक टक तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारे प्रत्येक शब्द को अंजूरी बनाकर मैं बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। तुम्हारा तेज, तुम्हारा व्यक्तित्व जैसी मेरी शरीर के एक एक मूर्छित संवेदन को दहका रहा है। लगता है तुम्हारे जादू भरे होठों से शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। देखो, ऐसा लग रहा है इतने अप्रतिम फूलों की तरह लग रहा है जैसे कि रजनीगंधा के फूलों की तरह। कनु, कनु यानी कौन? श्री कृष्ण। हे कनु, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व आदि जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, वे शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे ये शब्द
राधन राधन के रूप में सुनाई देते हैं। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, उनके गणना नहीं की जा सकती, पर मेरे लिए उनका अर्थ केवल एक ही है, मैं केवल मैं। फिर बताओ कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। और ये सारी बातें की चलिया कैसी लग रही है? अहंकार भरी लग रही है। अब इस पंक्तियों के माध्यम से, इस काव्य के माध्यम से महाभारत में युद्ध जो हो रहा है इसके पार्श्वभूमि को बताते हुए राधा की जो ये बातें समझ में नहीं आती है, राधा जो भी ये हो रहा है महाभारत का युद्ध, ये उसे निरर्थक लगता है। उनको कई बातें सामने उभर कर आती है। कौन सी बेटा? उनके बचपन से लेकर आज तक की। लेकिन राधा को जिस प्रकार अर्जुन को समझा है श्री कृष्ण जी ने, उसी प्रकार राधा को ये बातें समझ में नहीं आती है कि युद्ध क्यों हो रहा है, युद्ध होना आवश्यक है क्या, उसमें जो संहार होने वाला है, कई सैनिकों की बलि चढ़ने वाली है, कई लोग वहां पर समाप्त होने वाले हैं, ये सही में सार्थक है क्या? राधा को लग रहा है। और राधा किसे पूछ रही है? श्री कृष्ण को पूछ रही है। इस काव्य के माध्यम से लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हमें कई बातें समझाते हैं। समझाते हुए एक काव्य जो है, मैं तो कहता हूँ कि ये श्रेष्ठ काव्य है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बात पर जोर नहीं दिया गया है। जोर दिया है क्या? नहीं है। इसमें कई बातें छिपी हुई है और एक ही कौन से विषय को महत्व दिया है क्या? नहीं है। जो पाठ है सिर्फ इसमें भाव नहीं है, अपितु कई बातें इस महाकाव्य में छुपी हुई है कनुप्रिया। अब हम देखते हैं कि स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, कौन से कृति पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। इसमें कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ कौन कौन से भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी। लिख कर लीजिए बच्चों, मैं जो आंसर बता रहा हूँ। कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ पहला भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, आकर्षक शब्द थे, रंगे हुए अर्थहीन शब्द थे, रंगे हुए अर्थहीन शब्द थे। अब कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध का सत्य स्वरूप है। दूसरा, कनुप्रिया के लिए कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध का सत्य स्वरूप है। उत्तर लिखिए बच्चों, कौन कौन से हैं।
टूटे रथ जर्जर पताकाएं, पहला है। कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध का सत्य स्वरूप है। पहला हुआ कौन सा उत्तर? टूटे रथ जर्जर पताकाएं, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमनुष्य घटनाएं। देखो कौन कौन सी बातें हैं। 3 काफी हो गए 1 अंक के लिए। अब तीसरा प्रश्न देखिए। कनुप्रिया के लिए वे अर्थहीन शब्द जो गली गली सुनाई देते हैं, कौन से हैं? देखो, कनुप्रिया के लिए वे अर्थहीन शब्द जो गली गली सुनाई देते हैं, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व, ये शब्द है। और यहाँ पर कारण लिखिए। कारण लिखिए। कौन सा कारण है बेटा? तो देखो कारण लिखिए। कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मैं एक ही उत्तर बताने वाला हूँ, एक का आंसर आपको देना, ठीक है? अब कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है। कनुप्रिया कल्पना करती है कि वह अर्जुन की जगह है, क्योंकि कनु के द्वारा समझाया जाना उसे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? कारण क्या है? कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि कनु के द्वारा समझाया जाना उसे बहुत अच्छा लगता है। अब दूसरा कौन सा है? आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। कारण क्या है? ये मुझे आपको कल बताना है। और अभिव्यक्ति भी कौन सी? व्यक्ति को धर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर अपना मत लिखिए। वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर आपने विचार लिखिए। मैं आशा रखता हूं कि कई बच्चे सिर्फ भेज रहे हैं। मैं इस बार यह आशा रख रहा हूं कि पूरी के पूरे बच्चों का आंसर मुझे भेज देंगे या इन प्रश्नों के उत्तर लिख कर उसकी फ़ोटो निकाल कर व्हाट्सएप पर भेज देंगे या मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप के भेज देंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। और यहाँ पर ये जो कनुप्रिया काव्य है समाप्त हो जाता है। कहीं पर दिक्कतें हो तो बताते चलिए। धन्यवाद बच्चों।